नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए माई जीओवी पोर्टल पर हुआ 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण। कार्यक्रम 29 जनवरी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का किया आग्रह। समाचार सेवा प्रभाग एवं आकाशवाणी की ओर से आज रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएं। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद वर्षा होने से दर्ज की गई तापमान में गिरावट। मौसम केंद्र ने जारी किया है येलो अलर्ट। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी को रांची के मरंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए माई जीओवी पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। ये कार्यक्रम इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें चयनित 2050 प्रतिभागियों को परीक्षा पे चर्चा किट प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम्स वॉरियर्स हिंदी और अंग्रेजी में तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र के माध्यम से गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। झामुमो के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि अभी विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक है, इसलिए जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। गांडेय विधानसभा सीट विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण रिक्त हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 7 दिनों की दी गई समय सीमा भी आज समाप्त हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां सम्मन जारी किया था। प्रधान महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग एवं आकाशवाणी की ओर से आज रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में 22 भाषाओं के मूल कवियों और अनुवादक कवियों को आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी से किसी न किसी बहाने बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कविताओं के एक संग्रह को प्रसारित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कविता एक ऐसी विधा है जिसका मूल भाव खो गया है। कविता के विधा को कहीं न कहीं हमने खो दिया है। बेसिकली हम लोग कुछ भी अगर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हर चीज है फीलिंग है, वह बहुत दूर तक जा रही है। तो हम सबको इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। आकाशवाणी को आगे ले जाने के लिए, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए, उनकी रीच लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, आपके पास जो भी विचार हैं उनको साझा करिए। जो चीज हो सकती है उसको बिल्कुल तुरंत किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गिरिडीह जिले के अंटा बंगला में कई कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री के अपील पर अब भाजपा कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रथ में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों ने अपनी जुबानी विकास की कहानी सुनाई। संकल्प यात्रा आज रांची के नगड़ी प्रखंड पहुंची।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 9 जनवरी को अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की 2 एनसीसी कैडेट अनमोल परी मिश्रा और काजल शर्मा का चयन हुआ है। कैडेट अनमोल परी मिश्रा का चयन बेस्ट कैडेट के लिए किया गया है, जबकि कैडेट काजल शर्मा का चयन कर्तव्य पथ के लिए हुआ है। दिल्ली में इस वर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 2274 कैडेट्स हिस्सा लेंगे। इसमें देश भर के 907 लड़कियों की भागीदारी रहेगी। यह शिविर 1 महीने तक चलेगा। गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में सरकारी +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को पढ़ने में अब आनंद आ रहा है। गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में सरकारी +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत होने के गुर भी सीख रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देकर अपने परिवार को मजबूत बनाने के टिप्स स्कूल के व्यावसायिक शिक्षक अजय कुमार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षक द्वारा बच्चों को मशरूम के बारे में बताया जा रहा है। घर में उगाए जाने वाले मशरूम बहुत पोषक तत्व वाले होते हैं। शिक्षक ने बताया कि व्यावसायिक विषय एग्रीकल्चर और ऑटोमोटिव विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से बच्चों को अन्य विषयों से कुछ अलग सीखने का अवसर मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड सशस्त्र पुलिस प्रथम वाहिनी का 144वां स्थापना दिवस आज रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में मनाया गया। समारोह का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार मलिक ने किया। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 4 दिवसीय आनंद मेले का आयोजन किया गया। मेले में नेपाल, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, देहरादून और सिक्किम की कई वस्तुओं के स्टॉल बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार मलिक ने कहा कि जैप 1 का गौरवमय इतिहास रहा है। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जयपुर जाएंगे। श्री मोदी शनिवार और रविवार को सम्मेलन में भाग लेंगे। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हुई वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की थी। इसे लेकर मौसम केंद्र द्वारा पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया था। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी 2024 तक राजधानी रांची के मरंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। इसके लिए झारखंड FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी के लिए तैयार है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के अपने अपने मैच में भाग लेने के लिए इंडिया, इटली और USA की महिला हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए MyGov पोर्टल पर हुआ 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण। कार्यक्रम 29 जनवरी को।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का किया आग्रह। समाचार सेवा प्रभाग एवं आकाशवाणी की ओर से आज रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएं। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद वर्षा होने से दर्ज की गई तापमान में गिरावट। मौसम केंद्र ने जारी किया है येलो अलर्ट। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी को रांची के मरंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।